हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्जाम अभी निकला है व्यापम के द्वारा, उसके लिए मैं ये पूरी की पूरी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज लेके आया हूँ उसका ये चौथा पार्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और हर वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस जो कि पिछले वर्षों में जो शिफ्ट वाइज पेपर हुए थे उसके अनुसार ये पेपर की मैं वीडियोस लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और इस वीडियो में मैं जो पेपर लेके आया हूं वो है 8 अगस्त का। ठीक है, 8 अगस्त 2016 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ये फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है जिसमें कि मैंने अगले 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 20 हैं या फिर 19 हैं, इतने क्वेश्चन इसमें मैं पूरे कंप्लीट लेके आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं जिनका अपन रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पेपर्स में क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं और पूरा पैटर्न आपको इससे मालूम पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। और साथ ही साथ में जो नए स्टूडेंट्स मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि सारे जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे और आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे उनके बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपको। मध्य प्रदेश आरक्षक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक किताब है जिसके लेखक कौन है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। कौटिल्य, मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पोरस। बताएं इसमें से उत्तर कौन सा सही है अगर आपको पता है मेरे दोस्तों। देखिए इसमें से जो सही उत्तर है वो है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज इज द करेक्ट आंसर है इसका। मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का क्या था, सेल्यूकस की शासन में ये दरबारी था, मतलब सेल्यूकस के राज में था ये। सेल्यूकस कौन था ये भी मैं बताऊंगा आपको। सेल्यूकस, सेल्यूकस इसने भारत पर ये विदेशी आक्रमणकारी था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशज के जो थे इन्होंने सेल्यूकस को हराया था, सेल्यूकस को हराया था। और सेल्यूकस ने हारने के बाद में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त के दरबार में क्या राजदूत बनाकर भेजा था, राजदूत बनाकर भेजा था। और चंद्रगुप्त के दरबार में ये राजदूत बनकर रहा था, यानी कि सेल्यूकस हार गया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था। और साथ ही साथ में चंद्रगुप्त से अपनी बेटी का भी ब्याह किया था। बेटी का जो का विवाह हुआ था और उस बेटी का नाम क्या था, हेलन। हेलन नाम की इनकी पुत्री थी सेल्यूकस की, उसका विवाह किया था चंद्रगुप्त के साथ में। तो जो मेगस्थनीज है ये इसका सही उत्तर है, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। मेगस्थनीज ने ही इंडिका जो किताब है वो लिखी है और उसमें पूरा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंशज के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि प्राचीन काल में ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके सामने, रोम, यूनान, मिस्र या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों इसमें से उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है आप याद कर लीजिएगा, यूनान। यूनान इसका सही उत्तर है। यूनान में प्राचीन काल में ओलंपिक की शुरुआत यूनान से हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया तीसरा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, केशव जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, भोपाल, धार, ओरछा या फिर भिंड। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्तों, क्या है इसका सही उत्तर? अगर आपको पता है तो आप बताएं। देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ओरछा। ओरछा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ये आरक्षक के जो पुराने पेपर्स हैं 2016 का ये शिफ्ट वाइज पेपर हुआ था
उसके पूरा का पूरा 19 क्वेश्चंस का ये सेट है। 19 क्वेश्चन मैंने पूरे लिए हैं जो कि जीके के हैं, और पूरा का पूरा हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, और सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पे आने वाले एग्जाम में भी इसका रिवीजन हो सकता है, ये रिपीट हो सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, यह है चौथा नंबर। कौन से मुगल बादशाह या फिर राजा को 1540 में कन्नौज में शेरशाह सूरी द्वारा हराया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ा है आपने तो मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट से जाकर आप मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन कालीन इतिहास और साथ ही साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाकर आप वो भी देख सकते हैं। तो उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि उस इतिहास में क्या क्या घटना घटी थी। तो इसका जो ऑप्शन सामने दिए हुए हैं, अकबर, बाबर, औरंगजेब और हुमायूं, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा मेरे दोस्तों? अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट में आंसर दें। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हुमायूं। हुमायूं इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आंसर मैं बता रहा हूं और जो घटना बता रहा हूं ये आपको याद रखना है। देखिए मुगल राजा, मुगल बादशाह 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कन्नौज का युद्ध बोलते हैं या इसको, या फिर बिलग्राम का। ठीक है ना, दो जगह दो तरीके से बोलते हैं इसे, बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध के बाद में हुमायूं भाग खड़ा हुआ था, और भाग के ये कहाँ चला गया था? ये चला गया था अफगान, अफगान चला गया था, यानी कि भारत से ये भाग गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसको बहुत बहुत भगाया था। ठीक है ना, डर के मार के ये भाग गया था। उसके बाद में ये जब तक शेरशाह सूरी रहा, जब तक ये भारत में प्रवेश नहीं किया। शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 में, 1545 में ये इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ? कलिंजर के युद्ध में। ठीक है ना, कलिंजर के युद्ध में तोप के गोले से ये घायल हो गया था, और उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। जैसे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, हुमायूं फिर वापस आया। हुमायूं वापस आया जब उनके भाइयों ने यहाँ पर तख्ती पर बैठे शेरशाह सूरी के, तो उनको हराकर दोबारा मुगल राज्य की, मुगल शासन की स्थापना की थी। यानी कि 1545 से लेके 1555 तक, 1555 तक ये पूरा का पूरा जब तक जिंदा था, यानी कि 1555 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1556 में अकबर जी आ गए थे यहाँ पर। ठीक है ना, इनके पुत्र अकबर आ गए थे, तो 1555 तक फिर इसने शासन किया था दिल्ली पे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा फैक्ट बताया। उसके बाद में अकबर आ गया था, तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। किसके साथ में? हेमू के साथ में। 1556 में अकबर का दूसरा युद्ध हुआ था। तो दोस्तों मैंने काफी कुछ इसमें बता दिया, अकबर के बारे में बता दिया, बाबर भी, औरंगजेब, ये तीनों चारों कहाँ के हैं? ये तीनों चारों मुगल शासन के हैं। सबसे पहले बाबर आया, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर था। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जहांगीर का बेटा फिर शाहजहां था, शाहजहां का बेटा फिर औरंगजेब। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो सल्तनत है, ठीक है ना, उसके पूरे वंशजों के बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी। तो क्वेश्चन मैंने पूरा आपको एलोबरेट कर दिया। शेरशाह सूरी, ठीक है ना, इसने सिर्फ ज्यादा नहीं, 1540 से लेके 1545 से 5 वर्ष तक भारत में शासन किया और मुगल शासन को खदेड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे मित्रों, को नवाबों का शहर कहा जाता है? कौन सा जिसमें से ऑप्शन है जिसको कि नवाबों का शहर कहा जाता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, पुणे, लखनऊ, चेन्नई या फिर आगरा। तो मेरे दोस्तों इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। आपने कई फिल्म, कई मूवीज में देखा होगा, नवाबों के शहर में हैं आप। अगर आप लखनऊ में हैं तो नवाबों के शहर में हैं। तो नवाबों का शहर कौन सा है? इसमें लखनऊ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन आ गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्त होने की आयु कौन सी है? ये ऑप्शन है आपके सामने, 62, 68, 65 या फिर 66। तो मेरे मित्रों इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा आपका?
अगर आपको जानकारी तो बताएं। चलिए मैं बताता हूँ, 65 वर्ष, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 65 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो सेवा मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। इससे अधिक उसका कार्यकाल नहीं होता, यानी कि 65 वर्ष से अधिक का इनका कार्यकाल नहीं होता अगर आयु होती है तो, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में। अब आप अनअकैडमी में फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा। रेफरल कोड क्या है? हरदयाल कुशवाहा, ये आपको कैपिटल में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल में आपको रेफरल कोड एंटर करना है और अनलॉक करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, बेनिफिट ऑफ द फ्री प्लान, 500 से अधिक यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपको हर हफ्ते मिलने वाली, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग के सेशन चलेंगे और साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि अनअकैडमी में टॉप एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 50 से अधिक टॉप एडुकेटर्स मध्य प्रदेश को पढ़ाने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है ना। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ में वो सभी फ्री मॉक टेस्ट को यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी किया जाएगा जो कि वहाँ पे जुड़े हुए टॉप एडुकेटर्स आपको करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी फ्री में। वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई। देखिए 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। टोटल जो एग्जाम है अभी 3 एग्जाम है। एक एग्जाम और था यहाँ पर, वो था मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, ठीक है ना। जेल प्रहरी का एग्जाम खत्म हो गया है अभी, तो जेल प्रहरी की भी आपको साइमल्टेनियसली तैयारी की जाती है क्योंकि पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो मध्य प्रदेश की पूरे एग्जाम्स की, जो भी एग्जाम है मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको लाइव फ्री में मिलने वाली है, तीनों चारों की, ठीक है। और यहाँ पर फ्री लाइव क्विज 20,000 से अधिक यहाँ पर फ्री क्विज भी मिलने वाले हैं जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। और क्या मिलने वाला है? डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, यानी कि 8 बजे से रोज आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर T20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में हल करने हैं और उसके बाद में इसका पेपर एनालिसिस भी आपको टॉप एडुकेटर दिलवाएंगे। टॉप एडुकेटर कौन कौन से हैं यहाँ पर अपने पास में, ये अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनअकैडमी से जुड़े हुए शुभम गुप्ता जी, पवन चौधरी, अभिषेक कुमार सिंह जी, ठीक है ना। ये सारे 6 से 8 साल तक का इनको इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि 8+ ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री में जो भी आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलने वाली है वो किस लेवल की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर शुभम गुप्ता जी देंगे आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इसकी क्लास पवन चौधरी जी लेने वाले हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी ये पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की क्लास आपको लेने वाले हैं। अन्य टॉप एडुकेटर्स हरि सिंह राजपूत जी, अमित शुक्ला जी, रूप सिंह जी। कंप्यूटर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री अमित शुक्ला जी देंगे आपको। ज्योग्राफी, हिंदी और एमपी हिस्ट्री और एमपी जीके, एमपी हिस्ट्री और जीके हरि सिंह राजपूती। इस तरीके से ये सारे टॉप एडुकेटर्स आपको लगातार आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं फ्री क्लास में। गरिमा सिंह जी, प्रमोदा राणा जी, राहुल कुरैशी जी, साहिल कुरैशी जी, तो ये सभी आपको अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको मिलेंगे जो कि आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो कि आपके एमपीपीएससी और व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सारी की सारी फ्री फ्री फ्री, यानी कि फ्री क्लासेस में आपको वो सारे के सारा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। डेली वॉच डेली फ्री लाइव क्लासेस, इंटरेक्ट विद द टॉप एडुकेटर्स, फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है। उस लाइव क्लास में आप जो भी टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाएगा उससे आप इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि आपके मन में जो भी डाउट है, ठीक है ना, क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। इफ यू हैव सम डाउट रिलेटेड टू द सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क डायरेक्टली, आप सीधे के सीधे उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना। फ्री लाइव क्लासेस टॉप एडुकेटर्स कौन कौन सी? एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपी जेल पेरी, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर फ्री क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। और साथ में आपको सीधे के सीधे टॉप एडुकेटर से इंटरेक्ट करने का भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है, वो भी फ्री में,
ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है, किसके लिए? एमपीपीएससी 2023, यानी कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको फ्री में पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में, एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स एवरी नाइट 8:30 PM, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इसकी पूरी फ्री में आप यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको करना क्या होगा इसमें, आपको सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है, अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप, ठीक है। जो लर्नर ऐप है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, इसका जो कोड है, कोड मैंने आपको बता दिया। कोड क्या है? हरदयाल कुशवाहा, सॉरी, कैपिटल में जो है हरदयाल कुशवाहा, ये सामने आपके लिखा हुआ है। यही कोड आपको डालना है, उसके बाद में अनलॉक का बटन आपको दबाना है। प्रोसेस ये रहेगी, आपको एमपीपीएससी सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट पीएससी को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है। एमपीपीएससी स्टेट पीएससी, फिर उसके बाद में एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको रेफरल कोड डालकर, ठीक है ना, फ्री प्लान को अनलॉक करना है, ठीक है। तो ये दिस इज द ऑल प्रोसेस अबाउट द फ्री क्लासेस, ठीक है ना। सो विद द अनअकैडमी you can crack any one of the MPPSC and व्यापम exam. So let's crack it. Okay? अब आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन 7th। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, गोविंद वल्लभ पंत, कैलाशनाथ काटजू, कन्हैया लाल मुंशी जी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो मेरे दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, आप बताएं। तो देखिए इसमें से जो सही उत्तर है वो आपको टिक करना है, गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन 8वां। कौन सा शब्द 1976 में 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, यानी कि बाद में इसमें एक शब्द जोड़ा गया था, वो कौन सा था जो कि प्रस्तावना में जोड़ा गया, संविधान की प्रस्तावना में? लोकतंत्रीय, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर गणतंत्र। तो मेरे दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आप बताएं। देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो है समाजवादी। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर है। 1976 में संविधान, जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया और उसमें एक शब्द समाजवादी को भी जोड़ा गया। तो दोस्तों आरक्षक के एग्जाम में ये पूछे गए सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और ये 2016 में अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट का पेपर लिया है जिसमें कि टोटल 19 जीके के क्वेश्चन आए थे, और उन सभी को मैं इसमें लेके आया हूं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ में मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, वो है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? मुंबई, दिल्ली, पुणे, या कोलकाता? बताइए इसमें से सही उत्तर क्या है। बिल्कुल आप बता देंगे क्योंकि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो वो कहाँ पर है? छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय है ये, और वो है मुंबई में, ठीक है ना, आमची मुंबई। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, वो है 10वां क्वेश्चन। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए जरूरत होती है। कहां पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, लोकसभा और राज्यसभा में, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत होती है तभी केंद्र सरकार गिर सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए है, यानी कि लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में ही जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि जुड़कर जाते हैं। तो लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है और वो अगर पारित हो जाता है तो केंद्र की सरकार गिर जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? लोकसभा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, साल 2014-15 में कालिदास पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था?
ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? मोहन महर्षि, रामदरस मिश्र, या फिर महेश कुमार, या फिर रघुवीर चौहान। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ये आप बताएं मेरे को। ये जो है ये है महेश एल कुंचवार, एल कुंचवार। ठीक है ना, ये इसका सही ऑप्शन है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा। जो क्वेश्चन एक्चुअली आया था उसी के सारे ऑप्शन में बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो चौथा है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है ना, ये चौथा ऑप्शन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, महेश एल कुंचवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2014-15 में कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था महेश एल कुंचवार को। तो इसको आप सही चुन लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे मित्रों, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्यारण्य पर क्वेश्चन बनते हैं मध्य प्रदेश के। तो आपको बताना है कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बी, देखिए ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन, टेंशन नहीं लीजिएगा। बी जबलपुर, ए रीवा, सी मंदसौर, या फिर डी सोन। बताइए कहाँ पर है ये जो कि स्थित है? कौन सा? गांधी सागर अभ्यारण्य। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो गांधी सागर डैम के पास है। ठीक है ना, और गांधी सागर डैम कहाँ है? मंदसौर में है। और ये मंदसौर में किस नदी पर है? चंबल नदी, चंबल नदी पर है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम अगर देखा जाए तो वो चंबल नदी पर बना हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला डैम था जो कि 1948 में चालू हुआ था, और 49 से लेके 55 तक ये चालू हो गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम का उद्घाटन किया था। और चंबल नदी में टोटल कितने? 3 डैम बनाए गए हैं, जो कि एक मध्य प्रदेश में है और 2 राजस्थान में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने काफी कुछ आपको एलोबरेट कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां, जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा शेख उल अलाम हवाई अड्डा कहा जाता है? देखिए आरक्षक का 2016 का ये पेपर है, बार बार बता रहा हूँ। और ये एक शिफ्ट का पेपर है जिसमें कि 19 क्वेश्चंस आए थे, पूरे जीके के क्वेश्चन इसमें अपन रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित हवाई अड्डों में से कौन सा शेख उल अलाम हवाई अड्डा कहा जाता है। ऑप्शन है श्रीनगर, कारगिल, पुंछ, या फिर जम्मू हवाई अड्डा। तो इसका आंसर कौन सा होगा मेरे बंधुओं? बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर हवाई अड्डे को कहा जाता है शेख उल अलाम हवाई अड्डा। ये आपको नाम जरूर याद करना चाहिए, शेख उल अलाम हवाई अड्डा मतलब श्रीनगर हवाई अड्डा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ था? बाबर, मुगल साम्राज्य। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वीराज चौहान, तैमूर, इब्राहिम लोदी, या फिर कुब्र खान। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्तों वो क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है इब्राहिम लोदी, द करेक्ट आंसर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ में 1526 में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों, याद रखना। पहला पानीपत का युद्ध हुआ था ये प्रथम। ठीक है ना, उसके बाद में दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था। ठीक है ना, और तीसरा कब हुआ था? तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है ना, ये 3 पानीपत के युद्ध है मेरे दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 3 पानीपत का युद्ध है, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। पहला और दूसरा पानीपत का युद्ध मुगलों के साथ में हुआ था, और तीसरा पानीपत का युद्ध मराठा और कौन कौन था उसके साथ में? मराठाओं के साथ में, था क्या नाम है उसका?
वो था अहमद शाह अब्दाली। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना। इसके साथ में युद्ध हुआ था मराठाओं का 1761 में, ठीक है ना। तो ये 3 पानीपत के युद्ध हुए थे। तो पहला पानीपत का युद्ध बाबर का हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी ये लोदी वंश का था, ठीक है ना। लोदी वंश का आखिरी शासक था ये, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत जब थी उस समय की बात है ये। उसके बाद में फिर मुगल सल्तनत चालू हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की शुरुआत किसने की थी? वो की थी बहलोल लोदी ने। बहलोल बहलोल लोधी ने इसकी शुरुआत की थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1451 में। 1451 में बहलोल लोधी ने, ठीक है ना, लोधी वंश की शुरुआत की थी। और ये कब हुआ था युद्ध? 1526 में, इब्राहिम लोधी। इसके बीच में एक शासक और आया, इनका बेटा था, वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, ठीक है ना। तो ये 3 लोधी वंश के शासक रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैंने यहीं पे आपको पूरा एलोबरेट कर दिया। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, ये 15वां। 2015 में बबीता कुमारी, ये कुमारी लिखा हुआ है, बबीता कुमारी को खालिस्तान में उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, कुश्ती या फिर बॉल बैडमिंटन। तो मेरे दोस्तों इसमें से क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर, आप बताइए कौन सा है? इसका आंसर जो है वो है कुश्ती। ये लिखा हुआ है कुश्ती, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 2015 में बबीता कुमारी के लिए ये कुश्ती के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये पूरे के पूरे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये टोटल 2016 के, ठीक है ना, अगस्त में जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसकी एक शिफ्ट का पेपर लिया है जिसमें कि टोटल 19 क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको आपको ऐसे ही मैं आपको पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, इससे आपको पूरा आइडिया होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राज्य के व्यापार का प्रबंधन आरबीआई नहीं करता है? देखिए ये क्वेश्चन कब का है? ये क्वेश्चन है 2016 का, ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑप्शन है नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और आसाम। देखिए उस समय क्या है ना, अगर इसमें आंसर देखा जाए 2016 के हिसाब से तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। 2016 का क्वेश्चन है, इसलिए 2016 के कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर अभी हाल फिलहाल दिखाया जाए तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय क्या था? एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा रखता था, इस कारण से ये जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर है उस समय का। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर में से जो 370 है ना और 35 ए धारा खत्म करके ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। उस समय आरबीआई यहाँ पर प्रबंधन नहीं करता था, आरबीआई के हैंडल में ये स्टेट नहीं था। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके का क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 17वां क्वेश्चन है ये और आरक्षक के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। एक ही निशानेबाजी में विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले वो पहला भारतीय कौन है? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन राठौर या फिर गुरप्रीत सिंह। तो मेरे दोस्तों इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है गगन नारंग। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। इन्होंने शूटिंग में, ठीक है ना, निशानेबाजी में विश्व कप में एक ही निशानेबाजी में 2 पदक हासिल किए थे। तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने की एक ही निशानेबाजी में 2 पदक विश्व कप में हासिल किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा त्योहार हर साल फरवरी के माह में तीसरे और चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है? फरवरी में देखिए, ये ऑप्शन है भील त्योहार, ठीक है ना। और ये अगला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मानदेय त्योहार, बस्तर त्योहार या फिर खजुराहो का त्योहार। तो मेरे मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? अगर आपको जानकारी है तो इसका आंसर दे दें मेरे को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मानदेय त्योहार। ये मानदेय त्योहार फरवरी के माह में
हमें हर वर्ष तीसरे चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। और ये जो त्योहार है ये कहाँ होता है? ये छत्तीसगढ़ में होता है। देखिए, और ये पूरा का पूरा ऑल इंडिया लेवल का इसमें जीके आता है। तो ये जो ऑप्शन है ये सीजी का है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में ये महादे त्योहार, ठीक है ना, फरवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका 19वां, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 19 क्वेश्चन ही उस शिफ्ट में आए थे। तो पवित्र शहर जो कि उत्तरी विंध्य में बसा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है आपके हम सामने? चित्रकूट, सांची, उज्जैन और शिवपुरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, आप बताएं मेरे को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चित्रकूट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये पूरे के पूरे कंप्लीट 19 क्वेश्चंस इस वीडियो के कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर भी जरूर करें, और साथ ही साथ में जो विद्यार्थी कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सब विद्यार्थी मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी के साथ साथ में मैं एमपीजीके की एमसीक्यू जो सीरीज है वो भी मैंने चालू कर दी है, और वो उसका पहला वीडियो आ चुका है, प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। उसमें पूरे के पूरे में 10,000 से भी अधिक क्वेश्चंस की ये सीरीज है, और लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों आप इस सीरीज को भी पूरा देखें, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, जेल प्रहरी, जिसमें भी मध्य प्रदेश का जीके आता है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने पूरे मिक्सअप बनाए हुए हैं ये, और पूरे 10,000 से अधिक क्वेश्चंस की ये जीके सीरीज चलने वाली है। तो लगातार मेरे चैनल को देखने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें, और इसका पहला वीडियो आ चुका है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, और आज दूसरा ये वीडियो भी अपलोड होगा शाम तक, तो उसको भी आप लगातार जरूर देखते रहें। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो यहीं पर मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूं, और इसके बाद में जो अगला मैं प्रमोशन देने वाला हूं उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको अनअकैडमी के बारे में बहुत अच्छा प्लान बताया है। अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है एमपीपीएससी और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या, 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है। देखिए, 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है, जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में, और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है।
MPPSC. Then go for the next option, स्टेट PSC. ठीक है ना, स्टेट PSC जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको MPPSC एंड व्यापम चूज करना है. फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा. ठीक है ना. अब चलते हैं अपन बैच, जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें बताना चाहता हूं. देखिए, फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं. यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज. देखिए, प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है. क्रैक प्रीलिम्स 2020, जो MPPSC का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का, 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेज लेने हैं. ठीक है ना. विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं. इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स. ठीक है ना. रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव MCQ है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी. ठीक है ना. लाइव MCQ रिवीजन बैच. ठीक है ना. 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन. ठीक है. डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन, 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज. रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा. कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं. आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं. ठीक है. तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं. फाउंडेशन प्री मेंस MPPSC बैच ये चालू होने वाला है कब, 5 जनवरी से. 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है. गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप. प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च. देखिए, प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा. ठीक है ना. 20+ यहाँ पर देखो, इस बैच के लिए 20+ प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं. 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं. PDF रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको PDF नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे. जिन विद्यार्थियों ने MPPSC मेंस क्लियर कर लिया है, प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग. ठीक है ना. पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए. जो MPPSC प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर. ठीक है. प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है. ठीक है ना. प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स, जो कि कब शुरू हो रहा है, ये 4 जनवरी 2021 से. ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा. अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स. ठीक है ना. फ्री यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव MCQ सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी. 20+ मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है. अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है.
क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है, आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन्स विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में। ठीक है ना, अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे, जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री है, प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच, अभी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स, ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है, जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा, और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं, वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द top educators who has been a very good experience about the teaching sector. How to get Unacademy subscription, आपको Unacademy का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है, ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप Unacademy के MPPSC व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे, आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है, तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and Vyapam's all exams. So let's crack it.